दर्शकों का करंट न्यूज़ बिहार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमें अभी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में जहाँ प्लस पार्टी की प्रथम कार्यपालिका मीटिंग की जा रही है। आइए जानते हैं इनसे इनके कुछ सवाल और क्या इनके मुद्दे हैं। आइए इससे विस्तार से बात करते हैं। बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्लस पार्टी पूर्वी चंपारण के विकास केसरी जी से। तो आइए जानते हैं इनके प्लस पार्टी के बारे में, जिनके मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और आखिर प्लस पार्टी है क्या। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं विकास केसरी प्लस पार्टी का सेक्रेटरी हूँ पूर्वी चंपारण। हमारी पार्टी पिछले साल मार्च महीने में गठित हुई थी और विधानसभा चुनाव भी 2020 का पार्टी ने पूरे बिहार में सभी जिलों में सभी विधानसभा सीटों पर कोशिश की लड़ने की। पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 10 विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी रहे थे। चुनाव के बाद हम लोग फिर से अपने संगठन को विस्तार को लेकर, जिस तरह से कोविड का सिचुएशन था उसमें संगठन का विस्तार नहीं हुआ था, हर वार्ड तक इतने कम समय में संभव भी नहीं था। लेकिन फिर से आफ्टर इलेक्शन हम लोगों ने संगठन के विस्तार को लेकर, पार्टी के विचारधारा को लेकर जन जन तक पहुंचने का हम लोगों का प्रयास है और उसको लेकर हम लोग पूरी तैयारी के साथ पूरे एक स्ट्रैटेजिक तरीके से हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के सभी 405 पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष और सचिवों की नियुक्ति का कार्य जारी है। सभी प्रखंडों में 27 ब्लॉक हैं, उन प्रखंडों में अध्यक्ष और सचिवों की नियुक्ति का कार्य जारी है। इसके अलावा बिहार के जो मुद्दे हैं, खासकर प्रशासन से संबंधित, गवर्नेंस से संबंधित, करप्शन का तो है ही मुद्दा, विकास नहीं हुआ है। 30 इयर्स का लॉकडाउन हम लोग कहते हैं, तो 30 इयर्स का लॉकडाउन 15 साल जंगल राज और 15 साल जो कुशासन हुआ है जंगल राज 2 भी कहा जा रहा है। अब तो जितनी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात जो है राजनीति में, आज के युवा राजनीति बिहार के हर लोग कहते हैं, लेकिन राजनीति में समय देना, राजनीति में सही लोगों को आना, सही लोगों को प्रेरित करना, वो पुलरल्स ने शुरू किया। पुलरल्स पार्टी के सुप्रीमो मैम पुष्पप्रिया चौधरी जी ने शुरुआत किया है इसका, कि साफ सुथरे, अच्छे, पढ़े लिखे और जिनका ज़्यादा राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, सामान्य युवा, सामान्य लोग इस पार्टी में आए और वो अपनी पार्टी समझकर इस पार्टी का सहयोग करें, इस पार्टी को खड़ा करें और इस पार्टी की अंततः सरकार बनाई जाए बिहार में, ताकि बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य के संकट को दूर किया जाए। यहाँ कृषि आधारित स्मॉल इंडस्ट्रीज लगे, MSME लगे। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिस तरह का ढांचा यहाँ चाहिए, जैसे कि शिक्षा को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है, मानसिक विकलांग बनाया जा रहा है लोगों को। पढ़ाई लिखाई को एक केवल गार्जियन के मन में ये आ गया है कि पढ़ाई लिखाई बस इतना करा दो कि बस हिसाब बाड़ी जोड़ने आ जाए, इतने तक आज के गार्जियन सीमित रह जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, उतना खर्च करने में वो सक्षम नहीं है कि वो इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड कर सके। इन सब चीज़ों के लिए सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और सुविधा व्यवस्थित आए इस जिले में, इस राज्य में, इसके लिए ये पार्टी खड़ी हुई है। इसके अलावा रोजगार सृजन का काम, और आप पुलरल्स के पेज पर जाएंगे, फेसबुक पेज पर, तो आपको पुलरल्स की सारी विचारधारा दिख जाएगी कि हमारी क्या विचारधारा है। पुलरल्स का मतलब ये कि हम सभी लोग, पुलरल्स में हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हम व्यक्ति को राजनीति में साधन नहीं साध्य मानते हैं, हर व्यक्ति को महत्व देते हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम लीडर बनने आए हैं। मैं दिमाग से काम करेंगे तो राजनीतिज्ञ बनेंगे, लेकिन दिल से काम करेंगे तो एक अच्छा लीडर बनेंगे। इस योजना के तहत, इस सोच के साथ हम लोग काम शुरू कर रहे हैं और किए हुए हैं। पिछले 1 साल से काम जारी है, अभी और भी उसमें तेजी से काम चल रहा है। तो चंद दिन पहले मैं लंदन से आई और चुनाव से चंद दिन पहले यहाँ पे आ गई और बड़े बड़े दावे करते थी, मैं करती थी। परिणाम जब आया तो क्या कहना चाहेंगे, कितने दावे हुए और फिर से एक बार आप लोग दावे कर रहे हैं कि आप कितने सीट लाएंगे, ये विकास करेंगे, क्या लगता है इस बार के चुनाव में भी आप
भांति पिछले साल की तरह होने वाले कुछ होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना होगा और समझना होगा कि अधिकांशतः ये आरोप लगता रहा है मैडम के ऊपर या हम लोगों के पार्टी के ऊपर कि विदेश से पढ़ के आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं, लंदन से आई हैं, कोई लंदन वापस भाग गई हैं या भाग जाएंगी। देखिए, ये दरअसल प्रोपेगेंडा चलाया जाता है दूसरे दलों के द्वारा, दूसरे विपक्षी लोगों के द्वारा। इस तरह का एक मानसिक हवा बनाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करके उसे छोड़ के, अब अनुपम सुमन जी हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो IRS ऑफिसर रह चुके हैं, 19 साल उन्होंने सर्विस दिया है, गुजरात कैडर के ऑफिसर रह चुके हैं, और इनकम टैक्स के कमिश्नर रह चुके हैं, पटना नगर निगम के आयुक्त रह चुके हैं। अब बताइए कि वो व्यक्ति बिहार में बिहार की जनता के लिए कुछ करने की इच्छा लिए आए हैं, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे वो। उनको अगर ऐसा ही स्वार्थ रहता तो वो दल क्यों बनाते? इनकम टैक्स का कमिश्नर कम कमाते हैं क्या? अगर वो ईमानदारी से काम न करें कम कमाते हैं क्या? लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी मैम पॉलिसी मेकिंग को लेकर MA की हुई है, रिसर्च उन्होंने बिहार के 2015 के इलेक्शन पे किया हुआ है। गरीबी यहाँ पर क्यों है, पर कैपिटा इनकम क्यों यहाँ इतना कम है, बिहार तीसरी दुनिया में क्यों आज भी जी रहा है, उन सब पर उन्होंने रिसर्च किया है। आप अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं यहाँ नहीं देते हैं और इंग्लैंड देता है, तो आदमी अगर कोई एफोर्ड करके इंग्लैंड पढ़ने चल जाता है तो इसमें बुराई क्या है? गरीब का बच्चा अगर इंग्लैंड पढ़ ले और वो लंदन पढ़ के आ जाए और अपने जमीन के लिए काम करें और आप उनको कहें कि फिर ये भाग जाएंगी, ये गलत मानसिकता को फैलाने का काम किया जा रहा है। कहीं कोई नहीं भाग रही है और न भागा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो अभी संगठन का काम हम लोग नहीं कर रहे होते और बिहार में इतने सीटों पर हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते और इतने आज जो लाखों कार्यकर्ता बन गए हैं वो नहीं पार्टी से जुड़े होते। इसलिए मैं इस भ्रम को दूर करने के लिए आप लोगों को कहता हूँ, मैं स्पष्टीकरण अपने जिला के और पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी पूरे जोर शोर से आप तमाम आम आदमी के लिए हाशिए पर चले गए उन अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए और आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए हम लोग पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं। तो उन दावों पे क्या कहना चाहेंगे आप? पिछली बार मैम ने चुनाव में किए थे, वो ये चुनाव जीतने वाले हैं, पढ़ाने लिखाने बच्चे वो तो अपनी फील्ड भी नहीं जीत पाए, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये बात सही है और इस तरह की बातें एक तरह से नैरेटिव बनाया भी जाता है। इसमें दोनों में अंतर होता है। पहली बात, मैडम ने एक भी सीट से चुनाव नहीं जीता, इवन वो अपनी सीट हार गई, राइट। तो लोग कई सारे कहते हैं कि उनको अकेले सीट पे आना चाहिए था, दल नहीं बनाना चाहिए था, पूरे बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। बात दल की नहीं है, लेकिन कम से कम एक सीएम कैंडिडेट जिस जगह से खड़ा सीट से तो उसको जीतना चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो सीएम कैंडिडेट हमारी रही वो नहीं चाहती हैं कि केवल वो जीत कर आए, वो ये चाहती थी कि मुझे कुछ करना है तो मुझे वो संवैधानिक अधिकार और उन पदों पर जाना ही होगा। इसके लिए उन्होंने दल बनाया। सभी विधानसभा सीट पर प्रयत्न रहा कि वहाँ से कैंडिडेट खड़े हों। अच्छे लोगों को ढूंढना भी राजनीति में बहुत मुश्किल है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनको टिकट देकर खड़ा किया जा सकता था, ऐसा उन्होंने नहीं किया। आप देखिए, विकास केसरी जैसे सामान्य लड़के को खड़ा कर दिया, जो एक परसों तक UPSC IAS कलेक्टर की परीक्षा की तैयारी 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। ऐसे सामान्य छात्र जैसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया, कुछ देखा तभी तो दिया। इस तरह से अच्छे लोगों को चुनना, छांटना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने पूरे दल बनाया, विचारधारा अपनी रखी और भरसक कोशिश रहा कि पूरे सीट पर लड़े और चुनाव में एक दल के रूप में उभर कर सत्ता में, शासन में कैसे आए, इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था। और उनको जनता ने भले नहीं जिताया, उनको हराया, लेकिन उनका दिल इन्होंने जीता। हम चुनाव भले हार गए हैं लेकिन दिल जीते हैं, आगे चुनाव भी जीते हैं। तो क्या लगता है कि मैम जिस तरह से अपने वादे करती है वो राजनीति को अलग स्तर पे ले जाएगी, इन पाखंडों से दूर, ये सब चीज़ों से दूर, घूसखोरी, दलाली, मर्डर, ये सब चीज़ों से दूर ले जाएगी? क्या लगता है कि वो कहाँ तक इसको सफल बना पाएंगे? देखिए, जब आप अपराध की बात करते हैं तो अपराध एक मानवीय विषय है जुड़ा, लेकिन इसका कानूनी पक्ष भी। अब चूंकि हम लोग राजनीतिक रूप से
नीति निर्माण की बात कर रहे हैं, तो आज इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आप मुझे बताइए कि अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो पाताल से भी अपराधी को ढूंढा जा सकता है, और सही समय पर अगर उसको सुनवाई हो जाए और सजा मिल जाए तो एक भी अपराधी आपको नजर नहीं आएंगे जो खुलेआम घूमते हैं। क्योंकि अब राजनीतिक जो तंत्र है वर्तमान में, ये वर्तमान की राजनीति को ताना बाना एक ऐसा जाल बुन दिया गया है कि इसमें राजनीति, अपराधी और पुलिस का गठजोड़ बन चुका है। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए पुलरल्स आई है, और यदि ये गठजोड़ तोड़ना है तो पुलरल्स को अपनाना होगा। इसलिए साफ सुथरी अच्छे लोग, अच्छा शासन की बात हम लोग कर रहे हैं। सबका शासन, पुलरल्स, सबका शासन। जब ये पार्टी सत्ता में आएगी तो आपको अपराध मुक्त, शिक्षा युक्त, रोजगार युक्त, युवाओं का भविष्य बनने वाला एक बिहार, पिछड़े दुनिया में, तीसरी दुनिया में जीने वाले बिहार को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने का सपना हम लोग लेकर देख कर चल रहे हैं। जो आने वाले 2020-30 का जो लक्ष्य था उसका हमने रोड मैप बना लिया है, और जो हमारे SDG गोल्स हैं उन सभी गोल्स, 18 गोल्स पे काम होने वाला है। तो पिछली बार तो मैं को काफी कम समय मिला था चुनाव में, इसके कारण हो सकता है मुझे कुछ नुकसान सहना पड़ा हो। इस बार तो काफी समय है और लोगों के पास जाके वो अच्छे से सब लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस पे कहाँ तक आप लोग सफल हुए हैं? किन किन जगहों पे आप जाके ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे लोगों को ये समझ आए कि पुलिस उनके सुधार के लिए, वो खुद के सुधार के लिए नहीं बने, वो जनता के सुधार के लिए बने, जनता के विकास के लिए बने। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद इस प्रश्न को पूछने के लिए। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अभी तक का अनुभव है, मधुबन विधानसभा से मैंने MLA का इलेक्शन भी लड़ा था इस बार। वहाँ 3 ब्लॉक थे। शुरुआत में मैं ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में पकड़ी दयाल प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मैंने 9 पंचायत में काम करने का कार्य किया था। तो मैं ग्राउंड जीरो नहीं, सुदूर गाँव में बांधों पर चलकर, नदियों को पार कर करके खेतों में जाकर लोगों से मिला था। लॉकडाउन के समय था। आज जब ये स्थिति है कि चुनाव लड़ने के बाद आज जिले का कमान पार्टी ने भरोसा करके हमें दिया है, तो मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ और पूरे ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आज पूर्वी चंपारण के सभी 2700 ब्लॉक में काम शुरू हो चुका है। लगभग 2700 ब्लॉक में काम शुरू हो चुका है, और सभी 2700 ब्लॉक के अध्यक्षों को, प्रखंड अध्यक्षों को ये पूरा उनको निर्देश दिया जा चुका है कि वो सभी पंचायत में पंचायत अध्यक्ष, सचिवों की नियुक्ति कर रहे हैं, और हर एक बूथ पर 10 मेंबर बनाने का कार्य कर रहे हैं। संगठन का विस्तार का काम पूरा जोर शोर से चालू है। पिछले चुनाव में तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, विपक्ष से काफी सारी आप लोगों को परेशानियां दी गई। सुनने में ऐसा आ रहा था कि बहुत जगह से आप लोगों के कैंडिडेट के रद्द कर दिए गए थे, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो क्या आशा करते हैं कि आगे भी आपके साथ ऐसा होता रहेगा, या फिर इन सब चीजों से उठकर एक राजनीति की जाएगी विपक्ष के द्वारा? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए भी, क्योंकि इस प्रश्न को जल्दी कोई पूछते नहीं है। पहली बात तो नया राजनीतिक दल बनाना है, वो भी बिहार राज्य में, और वो भी उनके खिलाफ जो सत्ता में इतने दिनों से आसीन हैं। इस पर जितना कम बोलूँ कम है। किताब लिख दिया जाएगा वो भी कम पड़ जाएगा कि कितनी अड़चने आई, कितनी परेशानियां हुई, और कितना हम लोगों को टॉर्चर किया गया। हर लेवल पे टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर, यहाँ तक कि हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को हमने पत्र लिखा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराया जाए, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। 44 उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर देना, जो PhD किए हुए थे, ओवर क्वालिफाइड लोग सब थे उम्मीदवार, उनका नामांकन रद्द हो जाता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति या उनसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, या कभी नहीं स्कूल का मुंह देखा होगा वैसे नेता, जिनको हम नकली नेता कहते हैं, उनका नामांकन एक्सेप्ट होता है। तो बहुत तरह के अड़चन थे, मैं जितना बोलूँ कम पड़ जाएगा। लेकिन उन सब अड़चनों के बावजूद पुलरल्स खड़ी है, और इस संघर्ष में आगे डटी हुई है, लड़ाई लड़ेगी और खड़ी हो रही है। तो चुनाव में शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? शिक्षा ही नहीं रहेगा तो फिर देश का भविष्य कहाँ से रहेगा? सबसे पहली प्रायोरिटी तो शिक्षा और रोजगार ही है हमारा। लोकतंत्र में तो ये कहा जाता है कि लोगों का तंत्र, वो जिसे चाहे, जो उन्हें अच्छा लगे उसे पसंद कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, वो कार्यरत होना चाहिए और कार्य अपने मन से और लगन से कार्य करना चाहिए। तो फिर शिक्षा कहाँ से आएगी?
मुझसे ये सवाल आप पूछ रहे हैं और मैं आपको इसका जवाब उत्तर दे पा रहा हूँ, तो इसके पीछे शिक्षा की भूमिका है और किसी चीज़ की भूमिका नहीं है। इससे ज़्यादा मैं बड़ा जवाब आपको नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।